हाय दोस्तों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको एक्सेसरी ऑर्गन का एक ग्लैंड होती है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाज की, मतलब उसमें उसका परिचय भी बताएंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज, हम उसकी फिजियोलॉजी बताएंगे। फिर एक्सोक्राइन फिजियोलॉजी, मुख्यतः फिजियोलॉजी दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन फिजियोलॉजी और एक होती है इंडोक्राइन फिजियोलॉजी। फिर लास्ट में आपको हम इसके फंक्शन बताएंगे, मीन्स इसके क्या कार्य हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ होता पैनक्रियाज। जो आपकी होती है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट आपकी जो ऊपर की ओर लीवर स्थित होता है और नीचे की ओर ट्रांसफर कोलन स्थित होता है, जिसे हम ट्रांसफर कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब देखते हैं हम क्या ये कहाँ पे होता है। एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन मीन्स जहाँ पर आपका ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम का ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो कि या यस आकार का होता है या सी आकार का होता है या थोड़ा झुका हुआ होता है। इसी के साइड में आपका पैनक्रियाज उपस्थित होता है, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है हेड। उसके बाद हेड थोड़ा चौड़ा हुआ होता है या फिर थोड़ा डायलेट होता है। उसके बाद थोड़ा सकरा होते हुए या फिर थोड़ा नैरो होते हुए बॉडी का निर्माण करता है। उसके बाद अगर हम इंड तक देखेंगे, जो आपका पैनक्रियाज का इंड पॉइंट है, जहां उसको हम टेल कहते हैं। मुख्यतः पैनक्रियाज को तीन भागों में बांटा गया, इसमें हेड में, बॉडी में और टेल में। इसके एक सेंटर में डक्ट होती है, इसके सेंटर में एक डक्ट होती है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसी के माध्यम से हमारे जो एंजाइम होते हैं कलेक्ट होकर के हमारे एल्कालाइसिटी हमारे फूड को प्रोवाइड करते हैं और हमारे फूड में मिल करके हमारी जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल कर देते हैं और उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जो कि हमारे अगले पोर्शन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें से कुछ एसिडिटी कंपोनेंट ना पहुँचे। यहीं पर ड्यूडेनम पर ही पूरा जो आपका एसिड पोर्शन होता है वो कंट्रोल कर दिया जाता है और वहाँ पर आपका जो फूड पार्टिकल है या फिर फूड है या फिर बोलस है वो वहाँ पर ही न्यूट्रल हो दिया जाता है। अगर स्टोमक का देखेंगे तो पेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जैसे ही आपका ड्यूडेनम के पास में आता है वहीं पर आपके डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल कंपोनेंट मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारा भोज्य पदार्थ होता है वो हमारा एल्काइल नेचर का हो जाता है, मुख्यतया न्यूट्रल हो जाता है, उसमें कोई एसिडिटी नहीं रह जाती है। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन मीन्स पैनक्रियाज कैसा होता है। पैनक्रियाज इट इज द पेल ग्रे ग्लैंड, यह एक पेल हल्की ग्रे रंग की ग्रंथि होती है। इट इज द अबाउट 16 ग्राम इज वेट, इसका लगभग 60 ग्राम का वेट होता है। इट अबाउट द 12.15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह मुख्यतः 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट इज द सेचुरेटेड एपिग्लास्टिक एंड द लेफ्ट हाइपोकैंड्रियल रीजन, यह मुख्यतः एपिग्लास्टिक के पास में और हाइपोकैंड्रियल रीजन में उपस्थित होती है, जो कि एब्डोमेन कैविटी में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रॉड, इसमें तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, टेल एंड लास्ट में आपकी नैरो टेल्स होती है। द हेड लाइव इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम, हेड लाइव इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम, जो आपके ड्यूडेनम का पोर्शन होता है वहीं पर हेड का निर्माण होता है। दी बॉडी बिहाइंड द स्टोमक, फिर जो आपकी बॉडी, जो आपकी पैनक्रियाज की बॉडी होती है वो स्टोमक के साइड में उपस्थित होती है। एंड टेल इज अ फ्रंट ऑफ द किडनी, जो आपकी टेल होती है वो आपकी लेफ्ट किडनी के साइड में उपस्थित होती है। जस्ट रीचेज द स्प्लीन, जो कि स्प्लीन को टच करती हुई होती है। द पैनक्रियाज इज द बोथ एंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, जो आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है वो उसमें मुख्यतः दोनों गुण संपन्न होते हैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ फिजियोलॉजी, मीन्स वो कैसे अपनी फिजियोलॉजी एक्टिविटी को शो करती है हमारी बॉडी में। दी पैनक्रियाज आर दी टू फिजियोलॉजी, इसकी पैनक्रियाज की दो फिजियोलॉजी होती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन पैनक्रियाज, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट originate in the contra-anal and the enterocollected duct into the cell
एंड पैनक्रेटिक एंजाइम ओरिजिनेट इनटू द ओसिनल सेल। ये मुख्यतः हमारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के माध्यम से सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारी फिजियोलॉजी बताती है। उसके बाद दी फाइनल मटेरियल या फिर फाइनल प्रोडक्ट इज अ कलरलेस, जो हमारा एंजाइम बन के तैयार होता है वह कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड ऑस्मोटिक एल्कलाइन, यह मुख्यतः एल्कलाइन नेचर का होता है। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम में मुख्यतः एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और डिफरेंट टाइप से एंजाइम उपस्थित होते हैं। एल्काइन पीएच रिजल्ट फ्रॉम द सीक्रेटेड बाइकार्बोनेट will serve of the neutralize gastric pH and regulate the pH of the intestine। यहीं पर आपका बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो जाता है, जो कि हमारे एल्कलाइन नेचर का होता है, और जो आपका गैस्ट्रिक पीएच होता है या गैस्ट्रिक जूस होता है उसके पीएच को न्यूट्रल कर देता है, और जो आपके इंटेस्टाइन की पीएच है उसको भी कंट्रोल कर देता है। एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड दी फैट। एंजाइम के माध्यम से ही कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम फिजियोलॉजी इंडोक्राइन पैनक्रियाज। मीन्स अब दूसरी आपकी क्या है, इंडोक्राइन पैनक्रियाज। मीन्स उसकी फिजियोलॉजी क्या है, द मेन फंक्शन इज अ मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी का मेनली कार्य क्या होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के दो एंजाइम या हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। इंडोक्राइन पैनक्रियाज सीक्रेट द डिफरेंट टाइप्स हार्मोन्स। जो हम की इंडोक्राइन पैनक्रियाज पोर्शन होता है, इसमें बहुत से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एंजाइम भी, जिसमें सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक, पॉलीपेप्टाइड, सी पेप्टाइड एंड एमाइलेज, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम इसी के माध्यम से सीक्रेट होते हैं। अब देखते हैं आपका पैनक्रियाटिक पेप्टाइड रिलीज द इंटरनली सेल्फ रेगुलेट पैनक्रियाज ऑफ एक्टिविटी। जो आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम होता है या हार्मोन्स होता है, जो कि हमारे सेल्फ मीन्स स्वयं अपने पैनक्रियाटिक एक्टिविटी को या पैनक्रियाज की एक्टिविटी को मेंटेन कर देता है। उसके बाद आता है एमाइलेज। ये आपका दूसरा हार्मोन्स है। एमाइलेज रिलीज विथ इंसुलिन कंट्रीब्यूट बाय ग्लाइसेमिक कंट्रोल। जो कि एमाइलेज होता है वो इंसुलिन को कंट्रीब्यूट में हेल्प करता है और ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल कर देता है। अब देखते हैं कैसे कैसे इसके पोर्शन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन बाइल डक्ट उसमें उपस्थित होती है। हमने कॉमन बाइल डक्ट को भी एक छोटे से माइक्रोस्कोप से काट के देखा है, तो कैसी दिखती है। उसमें मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, फिर उसके नीचे उसके साथ में इंटर डक्ट, फिर एनिलस होते हैं। फिर एनिलस को हमने फिर काट करके जूम करके देखा है, तब देखो कैसा फिगर दिखता है। इसमें इंटरसेलुलर डक्ट होती है, फिर इंटर कलेक्टेड डक्ट होती है, फिर इंटर कलेक्टेड डक्ट की जो आपकी होती है उसको भी हमने सेल्स के माध्यम से प्रदर्शित किया है। फिर आपका जो एक इसमें माइक्रोकांडिया भी प्रदर्शित होती है, जहीं पर हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जिसे बोलते हैं। देखते क्या है फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। मीन्स पैनक्रियाज का क्या कार्य होता है। द एंजाइम सीक्रेट इनटू द पैनक्रियाज हेल्प ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड एसिड इन द ड्यूडेनम। जो हमारा एंजाइम होता है वह मुख्यतया हेल्प करता है ब्रेक डाउन में, तोड़ने में कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को और एसिड जो हमारे ड्यूडेनम में उपस्थित होता है उसको भी ये न्यूट्रल कर देता है। साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को भी ये ब्रेक डाउन कर देता है। दी पैनक्रियाज आल्सो सीक्रेट आ बाइकार्बोनेट न्यूट्रल द स्टोमक एसिड इनटू द ड्यूडेनम। यहीं पर आपका पैनक्रियाज जो होता है एक एंजाइम सीक्रेट करता है या फिर केमिकल सीक्रेट करता है, जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो कि हमारे पीएच को मेंटेन कर देता है या फिर न्यूट्रल कर देता है पीएच को एंड ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम में मुख्यतः पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारा
बाइकार्बोनेट एंजाइम सिक्रेट होता है, यह मुख्यतः पैनक्रियाज की मदद से सिक्रेट होता है और ड्यूडेनम के पास से ही हमारे भोजन को एसिडिफाई जो होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। दूसरा क्या फंक्शन है? हार्मोनल फंक्शन, मीन्स हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर द मेन हार्मोन सिक्रीट बाय द पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ग्लैंड। इंसुलिन और ग्लूकागोन मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। दीज हार्मोन्स आर रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं एंड सोमैटोस्टेटिन इन द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल को और सोमैटोस्टेटिन लेवल को भी ये मेंटेन करते हैं। Thank you for watching the video.